नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास आईएएस। अक्सर वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक और भी जो भी मीडिया के सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, उनके माध्यम से मेल मुलाकात होती रहती है। आप सोच रहे होंगे आज क्यों प्रकट हुए हैं, तो मैं बता दूं कि ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, साफ साफ इसमें लिखा है सिविल सर्विसेज 2022 और यूपीएससी लिखा। जैसा आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आपको पता चल चुका होगा कि 2 फरवरी को मतलब विज्ञापन आ चुका है और इसकी आखिरी तारीख भी इसी महीने की 22 तारीख को है और एग्ज़ाम 5 जून 2022 को प्रीलिम्स का होना है। अब सितंबर में मेंस है। यह कैलेंडर आपको 2021 से ही पता है, लेकिन ख़ास ये भी रहता है कि एक टीचर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी होती है कि स्टूडेंट्स को वो सारी जानकारी समय समय पर दिया जाए। और जैसा कि आप कोर्स से जुड़े, कंटेंट से जुड़े, समसामयिक से जुड़े, लेखन से जुड़े, प्रीलिम्स से जुड़े, मेंस से जुड़े, एस्से से जुड़े, तमाम तरीके के जो भाव और भंगिमाएँ हैं परीक्षा की, उसको लेकर के हम आपके सामने आते रहते हैं। तो आज का मंतव्य और गंतव्य आपके लिए ये है कि 2022 की सिविल सर्विसेज की जो घंटी है, जो एक प्रकार से ऐलान है, वो 2022 के लिए हो चुका है। तो जाहिर है कि अब आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया में होंगे, लेकिन मैं जो एक कोर जो बात करने आया हूँ कि ये चीज़ें तो आपने पढ़ लिया होगा, ये सब की जानकारी आपको होगी। इम्पॉर्टेंट इज़ कि पिछले 2 वर्षों से अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को लेकर के, तो काफ़ी अच्छे खासे चेंज हमको जो दिखाई देते हैं कि समसामयिक विषयों से जुड़े प्रश्नों की संख्या अतिरिक्त, मतलब कह सकते हैं कि जैसे अतिरिक्त आया करते थे, कुछ ज़्यादा हुआ करते थे, एकदम से गायब कर दिए गए हैं। यानी कि कोर सब्जेक्ट का इस परीक्षा में जोर बढ़ा है। जैसे कि इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, विज्ञान तकनीक की बात करें, समसामयिक की भी बात कर रहे हैं। समसामयिक आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस स्टेट, ज्योग्राफी, इन सभी की जानकारी को आप एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रीफ, कॉम्प्रिहेंसिव और जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव अप्रोच होना चाहिए, उसके तहत आपको करना ही होगा। केवल अखबारों में, पत्रिकाओं में समय नहीं देना है समय, लेकिन उसकी फ्रिक्शन, उसकी डिमांड, उसकी अप्रोच और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है परीक्षा में, उसकी उपस्थिति है, उसके मद्देनज़र। अब ऐसे तो पता नहीं रहता कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन इतिहास में तो पता है कि इतना ही पढ़ना है, भूगोल में भी पता है, राज्य व्यवस्था में भी पता है, विज्ञान में भी पता है। उसके साथ साथ कुछ समसामयिक उसके पक्ष भी होते हैं। लेकिन आप सभी प्रतियोगी, आप यूपीएससी को क्रैक करने के लिए इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझने का प्रयास करें कि आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो 52, 53, 54, 55 के आसपास आपको क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ते हैं, उसमें आपको कोर सब्जेक्ट पर जोर दे करके काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका जो हर चीज़ सही नहीं हो सकता। 100 में मैं 55, 54 की ही बात कर रहा हूँ, बाकी की तो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन समसामयिक विषयों को पढ़िए, लेकिन सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर। तो आवेदन कीजिए और अभी प्रीलिम्स के साथ मेंस भी पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम 4 महीने हैं। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आए, आप अपना स्ट्रेटजी बदलिए, एक कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्रीलिम्स के मोटिव से कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, टेस्ट पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जैसे कि हमारी संस्था में ये सब भी होता है। तो आप पहले फॉर्म भरिए और फिर अपनी तैयारी को लेकर एक रणनीतिक दृष्टिकोण रखिए। हम तो 20 साल से प्रतियोगियों को कई तरीके से, कई परीक्षा की स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराते रहते हैं। तो यह एक सोशल मीडिया पे जाने वाला वीडियो है, इसको सुनिए और सुना आपने, कुछ समझा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच, यही बताना था।